ट्रायल डिक्टेशन। अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। विराम। महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण के महल को जेल घोषित कर दिया गया था। विराम। जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजनी नायडू। विराम। एक दो दिन बाद इस दल में कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विराम। उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और अन्य पत्र बंबई के गवर्नर को लिखा। विराम। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई हैं। विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कैलेंडर के बदलने से न भाग्य बदलता है और न स्वभाव। विराम। दोनों उस कील की तरह है जिस पर कैलेंडर के पेज फड़फड़ा कर फट जाते हैं। विराम। पैरा। कैलेंडर का एक पेज नष्ट होने के बाद नया पेज खुलता है जिस पर नया महीना अंकित होता है। विराम। कैलेंडर के महीने मौसम की चाल के साथ कदम ताल करते हुए प्रतीत होते हैं। विराम। अगर गर्मी है तो मई जून और सर्दी है तो दिसंबर जनवरी जैसे महीने कैलेंडर पर उभर आते हैं। विराम। वैसे मौसम भी वही पुराने हैं जो अपने क्रमानुसार आते जाते रहते हैं। विराम। कैलेंडर के पेजों की तरह पूर्व निश्चित है और उसी तरह झड़ जाते हैं। विराम। पैरा। कील पर इन बदलावों का कोई असर नहीं पड़ता है। विराम। वह उस दीवार पर गड़ी है जो एक जीवन काल पूरा होने पर ही भर भरा कर गिरेगी। विराम। हमारा अस्तित्व दीवार की तरह है और भाग्य और स्वभाव उसके माथे पर जन्म से ठुके हैं। विराम। दोनों कील की तरह स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है। विराम। समय अपनी गणना करता हुआ आता जाता रहता है और एक दिन अपने साथ दीवार को ही ले जाता है। विराम। भाग्य और स्वभाव स्वयं ध्वस्त नहीं होते, जिस पर जुड़े होते हैं उसके साथ ध्वस्त होते हैं। विराम। पर कील पर कैलेंडर दर कैलेंडर फड़फड़ा कर फट जाते हैं। विराम। पैरा। वैसे देखा जाए तो हम अटूट भाग्यवादी हैं। विराम। हमारा मानना है कि हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है। विराम। हाँ, कर्म और फल का भी सिद्धांत हमारे दर्शन में है, पर कर्म से केवल नमक रोटी ही अर्जित की जा सकती है, जबकि 56 भोग की थाली सिर्फ भाग्य कर्म हमारे सामने परोस सकता है। विराम। भाग्य और कर्म का रिश्ता समझने के लिए जटिल दर्शन शास्त्र से उलझना एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म का यथार्थ स्वतः सिद्ध नहीं है। विराम। पैरा। आज किए गए कर्म
कल हमारे भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं, विवाद का विषय है विराम। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म इस जन्म में न सही तो अगले या उससे अगले जन्म में अच्छा भाग्य दिला सकते हैं, विराम। हो सकता है ऐसा हो भी दर्शन के रूप में, पर यह अल्पकाल में प्रदर्शित नहीं होता है, विराम। जीवन काल में अपने कर्मठ कर्म का फल चखना भाग्यशाली लोगों के नसीब में लिखा होता है, विराम। उनका भाग्य उस दिशा में उनसे कर्म कराता है जहां सोना गड़ा होता है, विराम। अभागे पत्थर कूटते रह जाते हैं, विराम। पैरा। वैसे अगर एक क्षण के लिए हम कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो भाग्य सुधारने के लिए सर्वप्रथम अपना स्वभाव सुधारने की ओर हमें कर्म करना पड़ेगा, विराम। कर्म हाथ पैर के परिश्रम से ज्यादा बुद्धि परिश्रम से जुड़ा है, विराम। हम जिस मति से कार्य करते हैं उसी प्रकार का फल आता है, विराम। पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विराम। यह कहावत वास्तव में चेतावनी है कि भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट कर्म करवाती है जिसका फल विनाश होता है, विराम। बुद्धि को इसलिए शिक्षित रखना जरूरी है, पर वह स्वभाव से प्रभावित होती है, विराम। चंचल स्वभाव चंचल बुद्धि का द्योतक है और ठहराव गहनता की तरफ इशारा करता है, विराम।